श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आप सबके त्योहार खुशी खुशी मनाए जाएं। बाबा से यही प्रार्थना है मेरी कि हे साईं देवा, सुख दुख में हमेशा हमारे साथ यूं ही रहना। तो चलिए आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 5। श्री साईं बाबा का मातृ प्रेम। रोहिला की कथा। बाबा का अमृतमय उपदेश। हेमांत पंत की प्रार्थना। श्री साईं बाबा का मातृ प्रेम। जिस प्रकार माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है और प्रेम के वशीभूत होकर ही वह उसकी सभी आवश्यकताओं का समय से पूर्व ही ध्यान रखती है, गाय का भी जिस प्रकार अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, ठीक वैसे ही साईं बाबा का भी अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम था। गाय और माँ का प्रेम निस्वार्थ, अनूपमय व असामान्य होता है, यह सभी जानते हैं। बाबा का भी प्रेम ठीक ऐसा ही था। इसके उदाहरण स्वयं मूल ग्रंथ के लेखक हेमांत पंत हैं। हेमांत पंत 1916 में सेवानिवृत्त हो गए। तब उन्हें पेंशन मिलने लगी, लेकिन उस पेंशन से उनके परिवार का निर्वाह नहीं हो पा रहा था। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने कुछ परिचित साईं भक्तों के साथ साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी गए। हेमांत पंत के एक परिचित व साईं भक्त अण्णा चिचिणकर भी उनके साथ थे। जब वे शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो अण्णा चिचिणकर ने बाबा से प्रार्थना की कि हे देवा, इन पर कृपा करो। सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन इन्हें मिलती है उससे सारे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता, क्योंकि परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है। आप कृपा करके इन्हें कोई नौकरी दिलवा दें ताकि इनकी चिंता मिट जाए और ये सुख से रह सकें। बाबा मुस्कुरा कर बोले कि नौकरी तो इन्हें मिल जाएगी, लेकिन अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी कामनाएं सदैव पूर्ण होती रहेंगी। इन्हें सारा ध्यान मेरी ओर करके दुष्टों व अधार्मिक लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब इन्हें हृदय से मेरा स्मरण करते हुए दयालुता व विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। रोहिला की कथा। साईं बाबा का प्रेम सभी भक्तों के लिए एक समान था। वे सभी वर्णों के लोगों को एक समान प्रेम करते थे। उनकी दृष्टि में ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान या अन्य जाति का अथवा ऊंच नीच था। सभी एक समान थे। ऐसी ही एक कथा है कि एक व्यक्ति शिरडी आया। वह रोहिला जाति का था। वह लंबा चौड़ा व गठे हुए शरीर का था। साईं बाबा के प्रति उसका भक्ति भाव था, इसलिए वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर ऊंची व कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। दूसरी ओर शिरडी के अधिकतर लोग जब खेतों से काम करके संध्या समय घर लौटते और रात्रि में जब विश्राम करने लगते तो रोहिला की आवाज के कारण उनकी नींद में बाधा पड़ती थी। काफी दिनों तक तो वे मौन रहकर सब कुछ सहते रहे, लेकिन जब मामला असहनीय हो गया तब एक दिन वे साईं बाबा के पास मस्जिद में गए और रोहिला को ऊंचे स्वर में कलमे पढ़ने व नारे ना लगाने के लिए कहने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन साईं बाबा ने उनकी प्रार्थना को नज़रअंदाज कर उन्हें ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे लोग रोहिला पर क्यों ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान दें। फिर बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रोहिला की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। वह रोहिला को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देती रहती है, लेकिन वह रोहिला के कलमे पढ़ते समय उपस्थित नहीं रहती, इसीलिए वह सुख शांति से रहती है। हकीकत में रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। यहाँ बाबा का आशय बुरे विचारों के त्याग से था। वे प्रार्थना आराधना को अधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने रोहिला का समर्थन कर शिरडी वासियों को कुछ समय के उत्पात को सह लेने को कहा। बाबा का अमृतमय उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद जब भक्त अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब बाबा ने उन्हें मधुर वाणी में अमृतमय उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, तुम कहीं भी जो मर्जी हो करो, लेकिन यह याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही सब जीवों का स्वामी हूँ और सबके हृदय में वास करता हूँ। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं वे मेरे ही उदर में समाये हुए हैं। समूचे ब्रह्मांड को नियंत्रित व संचालित करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। जो मेरी भक्ति से विमुख रहते हैं वही माया के मकर जाल में फंसते हैं।
सारे जीव जंतु संसार में दृश्यमान विद्यमान जो कुछ भी हैं वह सब मेरा ही प्रतिरूप है। साईं भक्त के ऐसे अनमोल अमृत उपदेश को सुनकर हेमाड पंत ने निर्णय कर लिया कि भविष्य में वे गुरु साईं बाबा के अतिरिक्त किसी भी अन्य मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे। बाबा ने उन्हें नौकरी मिल जाने की बात कही थी। वह बात उनके मन मस्तिष्क में बार बार उभरने लगी। उन्हें लगा कि क्या ऐसा हो सकेगा, क्या उन्हें नौकरी मिल सकेगी। अंततः उन्हें नौकरी मिल भी गई। फिर भी वे स्वतंत्रता पूर्वक एकाग्र भाव से साईं बाबा की जीवन भर सेवा करते रहे। हेमाड पंत की प्रार्थना। हेमाड पंत ने मूल ग्रंथ में ग्रंथ के पाठककर्ताओं से प्रार्थना की है कि वे आलस्य, निद्रा, इंद्रियों की आसक्ति, मन की चंचलता को त्याग कर एकाग्र भाव से साईं बाबा की लीलाओं का स्मरण करें तथा भक्ति के रहस्य को समझें। व्यर्थ की साधनाओं के लिए श्रम ना करें। उन्हें चाहिए कि वे साईं लीलाओं के श्रवण जैसे सुगम उपाय को अपनाएं। ऐसा करने से अज्ञान का नाश होकर मुक्ति का मार्ग खुलेगा। साईं बाबा का हृदय में उसी तरह चिंतन करें जिस तरह लोभी व्यक्ति अपने गड़े हुए धन का सतत चिंतन करता रहता है। ओम साईं नमो नमः। बहुत ही खूबसूरत अध्याय था, बहुत ही सुंदर अध्याय था। ज़रूर अध्ययन करके बताइएगा कि आपको ये अध्याय कैसा लगा, कि जिसमें बाबा के मातृ प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अध्याय था, मेरे दिल को छू गया। तो चलिए अब हम आगे अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा की भक्ति में रम जाइए और अच्छे कार्य करिए। बेजुबान पशु पक्षियों की मदद अवश्य करें। इससे बाबा प्रसन्न ज़रूर होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। और जाते जाते मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जिसको भी बाबा की श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन करना है, पारायण करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का एक प्यारा सा हिस्सा बन सकें और बाबा से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। साईं बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। ओम साई राम, जय साई राम।